हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका एक खूबसूरत सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। अब मैं सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे कमरों के अंदर से झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ। और जी आप सबको नया साल की बहुत बहुत बधाई हो। इतने दिन से मेरे व्लॉग आ नहीं रहे थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग आपको बिल्कुल टाइम पर मिले, क्योंकि आप भी इंतज़ार करते मेरे व्लॉग का। और आज कैमरा मैंने इनको पकड़ा रखा है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है और गोरिल्ला पॉड भी टूट चुका है। और ये यहाँ पे मेरी वीडियो भी बना रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। तो इनकी भी मैं आपको सुना देती हूँ कैसा मजाक कर रहे हैं। और आगे व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। बड़ी स्मार्ट है और लंबे लंबे छक्के मार रही है। सारे कचरे को बाहर कर दिया है। ये देखो कितना अड़ंगा निकाल दिया 2 मिनट में, मात्र 2 सेकंड में। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए आप। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो भाइयों? चल, थैंक यू। झाड़ू पूरे आंगन में भी लगा दी थी और बाहर से भी लगा आई हूँ। और जी अब मैं नहाने जा रही हूँ। और जब मैं कपड़े धोऊंगी तो मैं यहाँ से सारा घर मतलब कि धो भी दूँगी। और मैं नहा के भी आ गई हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबको जी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की बहुत बहुत बधाई हो। ये नया साल आपके जीवन में खूब खुशहाली लेके आए, खूब तरक्की लेके आए। भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और हम पर भी बना रहे। तो जी काम हो गया है, पूजा कर ली है। जब कपड़े धोंगी तो जी सारा फर्श वगैरह धोंगी। अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर दादा पितर को पानी चढ़ाने, या हमारे यहाँ पे क्या बोलते दादा पितर को नहाने। तो जी अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो अगर हो सका तो मैं आपको भी छत का व्यू दिखा देती हूँ। हेलो गाइस, सबको हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। नए साल की मैं कामना करता हूँ कि आप आगे उन्नति करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। हाँ जी, थैंक यू। अब मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया। ये ऊपर ले जाने के लिए ये दाने हैं। खोलना है क्यों? खोल लो तो। दादा पितर को भी नया साल की मुबारकबाद देंगे और सूर्य देवता को भी मुबारकबाद देंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमारे जीवन में बहुत ही प्रकाश किया है, पूरी दुनिया में प्रकाश किया है। तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे और अपने माँ बाप का भी धन्यवाद करेंगे। उनको भी नया साल की मुबारकबाद दूंगी। दादा पितर की मंडी को धो के और यहाँ पे एक ना वो रखा है डोंगा सा, तो वहाँ पे पक्षियों के लिए मैंने पानी भी डाल दिया था, फिर सूर्य देवता को जल भी दे दिया था। अब जो दाने लेके आई हूँ वो मैं पक्षियों को डाल दूंगी। और आज तो छत पे आंटी ने बहुत सारे कपड़े सुखा रखे हैं और बहुत सारे कपड़े नीचे पड़े हुए हैं मेरे। तो आज तो मैं ऊपर सुखा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि देखो 2 ही रस्सी हैं ऊपर और दोनों रस्सी इस आंटी के कपड़ों से भरी हुई है। तो जी आज तो मैं कपड़े हो सकता है नीचे सुखाऊंगी और ऊपर से धूप भी नहीं निकल रही है। तो कल मैं ऊपर सुखा दूंगी और आज उनको मशीन में सुखा के नीचे फैला दूंगी। और आंटी का हाल चाल ले लेती हूँ। आंटी बीमार है। कैसी तबीयत है? जो थोड़ा सा पानी बच गया था ये भी मैंने इस डोंगे में डाल दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। अभी थोड़े दिन पहले ना आंटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, अभी हॉस्पिटल से एडमिट होके आई है। शायद इनके पेट में पानी वगैरह बता रहे थे भर गया था, पता नहीं कैसे क्या बता रहे थे। तो अब इनको थोड़ा बहुत आराम है, तो इसीलिए मैं उनसे पूछ रही थी। डैडी जी नमस्ते। नहीं नहीं यहीं है डैडी, यहीं अभी तो जाने वाले हो रही। नया साल मुबारक हो डैडी। नया साल मुबारक हो आपको। नया साल मुबारक हो आपको भी है। हाँ, तो डैडी इनको भी कुछ बोल दो।
क्या बोलूं बता। सबको बोल दो हैप्पी न्यू बस ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो कहते खुश रहो, सब खुश रहो। खुश रहो, आशीर्वाद है। हाँ बच्चे अपने पालों खूले खुश मस्त में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है डैडी, ठीक। हाँ मम्मी बाहर है कि डैडी? मम्मी बाहर है। ये जो आपको गाना सुनाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक गाड़ी आती है जो गायों के लिए रोटी वगैरह लेके जाती है। तो अब वही आ रखी है और ये रोज़ सुबह सुबह आती है। और या तो कोई गौशाला जाके खुद ही डाला हो रोटी, या फिर इन्हीं को दे दो। ये गौशाला ही जाएगी यहाँ से। क्या कर रहे हो? अच्छा, नया साल मुबारक हो। नए साल बोल रहे नया साल मुबारक हो। बोलो, क्या बोलोगे सबको? सबको क्या कहना चाहोगे नया साल पे आप? यूँ कह दो सबको नया साल मुबारक हो। सबको नया साल मुबारक हो। खुश रहो सब। खुश रहो, मस्त रहो। चलो माता चलो घूमते जाओ। डैडी बुला रहे थे अभी आपको। अभी मैं ऊपर दादा पितर को पानी भी डाल आई हूँ और मम्मी डैडी का आशीर्वाद भी ले आई हूँ और आप सबको दुआएं भी मिल गई हैं। तो जी अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय और फिर लगाऊंगी मशीन। और ऊपर तो पहले से बहुत सारे कपड़े सूखे हुए हैं, देखती हूँ कैसे क्या करेंगे अरेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं अभी। अब तो धूप भी नहीं निकलती, अब तो ऐसे शॉर्टेज रहेगी धूप की। तो अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए एक कप चाय। चाय पी लो दोस्तों। अब मैं चाय को एक बार रख के और मशीन लगा लेती हूँ और फिर मैं अपनी आराम से बैठ के चाय पी लूँगी और कुछ ऊपर कपड़े सुखा लूँगी और कुछ नीचे सुखा लूँगी। ऊपर तो मुश्किल ही रहेंगी, सारे नीचे आज कपड़े फैलाने पड़ेंगे, जब धूप आएगी तो ऊपर फैला दूँगी, है ना? ऐसे करूँगी। और मैं ना इस फ़ोन को ऐसे ले घूम रही हूँ क्योंकि मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया है और गोरिल्ला पोड भी टूट गया। इसी वजह से ना मुझे ब्लॉग बनाने में दिक्कत भी होती है। और कुछ तो कारण यही था, कुछ मैं जैसे बीमार हो गई थी पहले, कुछ वो कारण था। तो कोशिश तो मैं यही करूँगी आप मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आए, क्योंकि ना बनाने का तो मेरा रोज़ मन करता रहता है। और बना बना के ना मैंने फ़ोन भर लिया अपना, और अभी बहुत सारी क्लिप इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन मैंने सोचा अब न्यू सिरे से नए नए बनाती हूँ, है ना? कुछ रेसिपी वगैरह अगर बीच में मैंने कुछ शूट करी होगी ना तो वो डाल दूँगी इसके अंदर, है ना? सही रहेगा ना? तो ऐसे ही कर लूँगी फिर तो अब मैं। और बनाने के लिए तो मेरा रोज़ मन करता है लेके कैमरा से, मुझे ना सिर्फ 12 बज जाए बस कैमरा उठाने का मन करता रहता सारा दिन कि कैमरा उठा लो, कैमरा उठा लो। अब मैं मशीन लगा लेती हूँ। देखो दोस्तों मेरी मशीन ऊपर तक की भरी हुई है। जब हम घूमने गए थे वो भी कपड़े हैं, काफ़ी कपड़े हो रखे हैं, कुछ ऊनी है कुछ सिंपल है। और अभी मैं फटाक से धो देती हूँ सारे कपड़ों को। देखो दोस्तों ये 3 पैकेट हैं सर्फ की, 2 एरियल की हैं और 1 टाइड का है, और ये मेरी बाल्टी है सर्फ की। अब तीनों को ना मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ये देखो अब मैं सबको मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। तीनों पैकेट खाली कर दे देखो दोस्तों, और डाल दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर अब मैं कर दूँगी मिक्स। कपड़ों को मैंने ऐसे डिवाइड कर लिए हैं, कलरफुल और ऊनी और सिंपल वाले कपड़े अलग अलग कर लिए हैं।
मशीन भी लगाया हूँ दोस्तों, और एक राउंड धो भी दिया है। जो सामने शर्ट वगैरह दिख रही है ना आपको, वो मैंने धो भी दी है। और अब बीच में मैं अपनी सब्जियां काट के और सब्जी छोक लूँगी, और बीच बीच में जाके मैं फिर कपड़ों को संभाल भी लूँगी। ऐसे मेरे दोनों काम साथ साथ में होते रहेंगे। और मैं बना रही हूँ दोस्तों आज आलू और टमाटर की सिंपल और टेस्टी सब्जी। कई बार जैसे हम सिंपल सब्जी खाते हैं ना, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो आलू टमाटर की सब्जी। और हाथ इतने ठरे पड़े हैं कि मेरे से नहीं आलू भी नहीं संभाला गया। बस मैं पकड़ ज़रूर रही हूँ उन आलूओं को, लग नहीं रहा जैसे मैं पकड़ रही हूँ। सारी उंगलियाँ ठंड के मारी इतनी बुरी तरह से दुख रही हैं, और बहुत ही पानी ठंडा था टंकी के अंदर। लेकिन फिर भी अब जैसे काम कम करती रहूँगी ना, तो हाथ पाँव ऐसे गर्म रहेंगे, तो फिर ठंड कम लगेगी। जब हम चॉपिंग बोर्ड वगैरह पे हम सब्जियां काटते हैं ना, तो दोस्तों जल्दी कट जाती है। मैं तो अपने चकले के ऊपर ही टमाटर काट लेती हूँ, और फटाक से कट जाता है। और हरी मिर्च को भी मैं ऐसे काट लूँगी, उससे क्या होता है हाथों में ना ज़्यादा जलन भी नहीं रहती। अगर वैसे काटते ना, आजकल तो एक तो टाइट होती है हरी मिर्च भी, जो कच्ची कच्ची होती है उनमें तीखापन कम होता है। और ये वाली जो मिर्च अभी मैं काट रही हूँ ना, ये वैसे तो टाइट है लेकिन तीखी बहुत है। तो इसलिए मैं अपनी ना टमाटर और हरी मिर्च को ऐसे ही काट लेती हूँ दोस्तों। जब तक मेरा कुकर गर्म हो रहा है ना, जब तक मैं अपने सारे मसाले अपने पास से रख लेती हूँ, क्योंकि एक बार कुकर गर्म होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये हल्दी, जीरा और नमक वगैरह मैं अपने पास से रख लूँगी। लाल मिर्च मैं डालूँगी नहीं सब्जी में, क्योंकि ये हरी बहुत ज़्यादा तीखी है, और इसी से बहुत ज़्यादा तीखापन हो जाएगा। और पानी वगैरह अपने पास में लेके बैठ जाती हूँ। अभी तेल भी गर्म, मतलब कि कुकर भी गर्म हो गया है। अब इसमें तेल डाल दूँगी, और तेल को जैसे मैं पकड़ रही थी तो थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था। अब मैं इसमें से ना थोड़ा सा तेल पहले निकालूँगी, कहीं ज़्यादा तेल गर्म ना हो जाए। और मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। और जी बस अब मैं इसके अंदर जीरा डाल लूँगी, हींग डाल लूँगी, और टमाटर, हरी मिर्च डाल के और अच्छी तरह से छोक को पका के जी सीधा आलू डाल के और जी सीटी लगवा लूँगी। सब्जी को मैंने जी छोक दिया है, और अब मैं क्या करती हूँ, आटा लगा लेती हूँ। आटे में मैंने नमक डाल दिया है, और ये 2 कपड़े बना रखे हैं मैंने गोल गोल से एक सूट को काट के। इसमें क्या करती हूँ, मैं चकला भी रख लेती हूँ इसके ऊपर, और जब आटा गूंथती हूँ तो इसके ऊपर जी परात भी रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, तो ये परात सरकती है, और ना जी फिर वो चकला सरकता है यहाँ से। तो जी यहाँ पे मैंने अपना आटा भी गूंद लिया है, और बस आटा गूंद लिया। मैं इसको ढक के रख दूँगी, और एक बार मैं उस कपड़ों में से, मतलब कि मशीन में से कपड़े निकाल लाऊंगी, और बाद में जी फिर खाना बनाने लग जाऊंगी। सारे कपड़े भी धो गए हैं दोस्तों। अभी तो मैंने नीचे फैला दिए हैं, ऊपर थोड़ी देर में फैलाऊंगी। और देखो पोछा भी लगा दिया है, अब कपड़े धोए हैं तो। और अब मैं बनाऊंगी खाना। सारे कपड़े धो दिए, सुखा दिए, पोछा लगा दिया है, और अब बचा है मेरे खाने का टाइम। अब मैं बनाऊंगी खाना। सब्जी मेरी बन चुकी है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, सिंपल खाने का मन कर रहा था। और अब बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां। हाथ ना दोस्तों बिल्कुल लाल हो गए हैं, इतना ठंडा पानी लग रहा था इस टाइम भी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली सारे कपड़े मेरे धो गए हैं। जब कपड़े धो जाते हैं तो बहुत राहत मिलती है। जब धोने से पहले लगता है एकदम इतने सारे कपड़े धो जाएंगे हमसे, लेकिन जब हम लगते ना, फिर तो सोचते ये भी धो दो, ये भी धो दो, ये भी धो दो, फिर तो सब कुछ धो देते। तो मेरे फाइनली कपड़े धो गए हैं, और अब मैं बनाऊंगी रोटी।
देखो दोस्तों सब्जी का रंग कितना अच्छा है। बिना ट्राइपॉड ना ये हिल रहा है ना पूरा, ऐसे दिखा देते दूर से। बहुत ही अच्छी सब्जी का रंग आया भाई। रोटियां बन गई हैं दोस्तों, और यहाँ से गैस भी साफ़ कर दिया है, चकला बेलन भी साफ़ करके रख दिए। अब बस मेरा खाने का काम रह गया है और अब मैं खा लेती हूँ। और दोस्तों आप भी खा लीजिए। देखो सब्जी का रंग कितना अच्छा है। देखो रोटी है, सब्जी है और एक गिलास लस्सी जी। तो दोस्तों अब मैं खा लेती हूँ खाना। खाना पीना हो गया दोस्तों, और अब लग रही मुझे ठंड, और अब मैंने ओढ़ लिया है शॉल। और क्योंकि ऊपर से पी ली मैंने लस्सी। जब हम काम करते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी सी रहती है कि हाँ भाई, हमें फिर ठंड और गर्मी का कुछ एहसास नहीं होता। फिर तो कपड़े भी धो लिए, रोटी भी बना ली, सब्जी भी बना ली, सारा काम कर लिया, जब तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगी। अब जब खाना पीना खा लिया ना, उसके बाद यूँ लगा कि हाँ भाई ठंड है। तो फिर दोस्तों मैंने ओढ़ लिया अपना शॉल। अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, फिर आ जाएंगे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, फिर पीऊँगी एक कप चाय। पीऊँगी तो पी लूँगी, वरना कोई भरोसा नहीं कि मैं पीऊँगी कि नहीं पीऊँगी। तो फिर उसके बाद देखती हूँ क्या कुछ करूँगी क्या कुछ नहीं करूँगी। अब मिल रही दोस्तों मैं आपसे 1 घंटे के बाद, और मैंने सोचा अब चाय बना ही लेती हूँ, क्योंकि अब ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले, उससे पहले पी लूँगी। और तो जी क्योंकि ठंड भी ज़्यादा हो है ही जी आज तो, ठीक है। तो जी अब मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। ये मैंने चाय का मसाला भी निकाल लिया है, और चाय पत्ती का भी पैकेट रखा है, वो मैंने इसके अंदर डाला नहीं। मैंने सोचा इसकी एक बार की चाय बन जाए तो ये खाली हो जाए तो उसके बाद ही डाल दूँगी। और जी यहाँ पे चाय भी बन गई थी, और क्या हुआ, चाय भी बना ली, सारा काम कर लिया, अदरक भी कूट ली, लेकिन ये चाय का मसाला डालना ही भूल गई थी, ये डाला ही नहीं। ठंड हो रही है दोस्तों, आप भी चाय पी लो गर्मा गर्म। अब तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आज तो, या मुझे ये लग रही है भी, पता नहीं। आपकी धूप वगैरह निकली है नहीं निकली है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। जब आप लाइक करते हो तो हम एप्रिशिएट होते हैं, फिर हमारा नए नए ब्लॉग बनाने का मन करता है ना, और आप समझते भी होगे। तो दोस्तों फिर करते हैं आज इस ब्लॉग का यही एंड, और मिलते हैं फिर एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सबको एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। राम राम जी।